भारतीय सेना के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूर दी है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता, निगरानी और लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि होगी। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में सेना ने थार शक्ति नाम से वॉर एक्सरसाइज किया, जिसमें आर्टिलरी ब्रिगेड से लेकर रोबोट म्यूल तक अपनी ताकत का परिचय देंगे। रेतीली धरती पर भारतीय सेना के युद्ध कौशल और रणबांकुरों की रणनीति के जबरदस्त तालमेल की ये झलक भर है। यहाँ एआई से लैस रोबोटिक म्यूल का हुनर दिखाई दिया। वहीं आर्टिलरी ब्रिगेड के बाहुबली टैंकों के युद्ध कौशल की झलक दिखाई दी। साहस और पराक्रम से लबरेज भारतीय सेना के जाबाज जब उड़न खटोले से उतरे तो अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दिया। ये देख सबकी निगाहें मानो थम सी गई। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा से सटे लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर में अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया थार शक्ति वॉर एक्सरसाइज। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय सेना की पीठ थपथपाने और उसके शौर्य को देखने के लिए राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने थार शक्ति एक्सरसाइज में सेना की क्षमता को परखा और पाकिस्तान को दो टूक नसीहत भी दी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से आयोजित इस एक्सरसाइज में रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध हालात और भारत की रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। लोंगेवाला बॉर्डर पर हुए एक्सरसाइज में अटोर N1200 जैसे उन्नत वाहनों ने रफ्तार और ताकत का संगम दिखाया। वहीं अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर वॉर जोन में एक्शन में नजर आए। लोंगेवाला वही ऐतिहासिक स्थल है जहां 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मन को करारी मात दी थी। थार शक्ति अभ्यास के जरिए सेना ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी। थार शक्ति वॉर एक्सरसाइज का मकसद वास्तविक युद्ध जैसे हालात में भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन का परीक्षण करना था। एक्सरसाइज में बैटल टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, हेलीकॉप्टर के साथ ड्रोन शामिल रहे। थार शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें रेगिस्तानी परिस्थितियों में जमीनी युद्ध, संयुक्त अभियान और तकनीकी युद्धक रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर में राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ बड़ा खाना में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तनोट मां मंदिर का भी दौरा किया, जहां 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी विमानों ने बम गिराए थे, लेकिन वो फटे नहीं। इसे तनोट माता का ही आशीर्वाद माना जाता है। जहां तक लोंगेवाला की बात है तो 1971 के भारत पाक युद्ध में लड़ी गई बैटल ऑफ लोंगेवाला इसका सबूत है कि एक एक भारतीय सैनिक में कितना साहस और शौर्य होता है। 1971 के युद्ध के वक्त महज 120 भारतीय सैनिकों ने रात भर 4000 पाकिस्तानी सैनिक और 45 टैंकों का सामना किया। भारतीय वायुसेना की मदद से पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गईं, जिससे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इस लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। लोंगेवाला ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी घुसपैठ रोकी और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सीमा को सुरक्षित रखा।
आज लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और पर्यटक स्थल के रूप में देशभक्ति की मिसाल है। तनोट माता मंदिर और नष्ट टैंक इसकी वीरता और इतिहास की याद दिलाते हैं। ये स्थल पाकिस्तान के लिए भी एक कड़वा सबक है कि कम संख्या में भी भारतीय सेना कितने पराक्रमी और रणनीतिक रूप से सक्षम होती है। एक्सरसाइज के साथ साथ भारतीय सेना की ताकत को बूस्टर डोज भी दी जा रही है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों में निवेश का फैसला लिया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सेनाओं के लिए नई मिसाइल्स, वाहन और नौसैनिक तोपें खरीदने की योजना को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए लगातार नए प्रोक्योरमेंट्स कर रहा है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए के अलग अलग रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए प्लान तैयार है। डीएसी ने नौसेना के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये नौसेना को समंदर में हमले, रक्षा और राहत कार्यों में निपुण बनाएगी। वहीं थल सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए डीएसी ने 3 प्रमुख उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। नाग मिसाइल सिस्टम, MK2, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल विद मटीरियल हैंडलिंग क्रेन। वहीं नेवी की क्षमता को मजबूत करने के लिए 30 mm नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट एम्यूनिशन खरीदा जाएगा। डीएसी ने भारतीय सेना के 3 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। ये AON यानी आवश्यकता की स्वीकृति है, यानी खरीदारी की शुरुआत है। तैयारी की जा रही है न सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों के लिए बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए और कोशिश की जा रही है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को इंटीग्रेट किया जाए, यानी तीनों मिलकर किस तरह से एक लड़ाई लड़ सकते हैं उसकी तैयारी की जा रही है और उसका एक नमूना ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत तमाम हथियार खरीदे जा रहे हैं और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की इस मंजूरी के बाद तेज गति से इन हथियारों की खरीद के लिए नया प्रोक्योरमेंट मैनुअल भी रिलीज कर दिया गया है। सेना के लिए रक्षा खरीद से तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता, निगरानी व्यवस्था और लॉजिस्टिक सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती और वो काम तब मुमकिन हो जाता है जब दिल में कुछ करने का हौसला हो, जज्बा हो और सफर में अपनों का साथ मिल जाए तो क्या ही कहने। तो चलिए आज आपको हिम्मत हौसले से भरी 2 बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरें दिखाते हैं जो जिंदगी को जिंदादिली से जीने का संदेश दे रही हैं। ऊंचाई से मारी जा रही ये छलांग बढ़ती उम्र को मात है। वो जोश, वो जज्बा है जो उम्र दराज ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी ऐसी सीख है जिसे ताउम्र कायम रखना ही जीवन जीने की कला है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के शिवपुरी में डर को मात देती बंजी जंपिंग करने वाली 83 साल की ये हिम्मती बुजुर्ग महिला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बनी हुई है। ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़कर कामयाबी की छलांग लगाने वाली ये बुजुर्ग महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और लोगों को अपनी बंजी जंपिंग से हैरान कर दे रही हैं। जाहिर है 80 बरस किसी भी इंसान की उम्र का वो पड़ाव है जब वो जिंदगी के कई बसंत देख चुका होता है। उम्र का यही वो दौर भी है जहाँ इंसान अमूमन ठहर सा जाता है, बीमारियों से जकड़ा रहता है। ऐसे में उसके लिए इस तरह की जोश से भरी एक्टिविटी की उम्मीद कम ही होती है। जहां इन बुजुर्ग महिला की ये हैरान कर देने वाली बंजी जंपिंग तारीफ काबिल है, तो वहीं कुछ ऐसा ही जोश, ऐसा ही जज्बा और हिम्मत की मिसाल पेश कर रही हैं मनियम्मा। केरल की रहने वाली ये बुजुर्ग महिला 74 साल की हैं, लेकिन इस उम्र में इनकी ड्राइविंग स्किल का हर कोई कायल है। हैरानी की बात ये कि केवल कार ही नहीं बल्कि जीप, बस, क्रेन्स और जेसीबी को तो मनियम्मा बड़ी ही आसानी और फुर्ती के साथ बैलेंस करते हुए चला लेती हैं। वाकई में ड्राइविंग की ऐसी हैवी जॉब हर किसी के बस की बात नहीं है। केरल के एक छोटे से गांव की मिडिल क्लास फैमिली में मनियम्मा की परवरिश हुई। उनके पिता जूट और नारियल का काम करते थे। 10वीं पास करते ही मनियम्मा की शादी हो गई।
ऐसे में जीवन के शुरुआती दौर में मनियम्मा ने कभी ड्राइविंग नहीं की थी। यहाँ तक कि साल 1981 में गाड़ी चलाते समय उन्हें बहुत डर भी लगता था। उन्हें डर था कि कहीं वो किसी को टक्कर न मार दें, लेकिन पति के लगातार प्रोत्साहन की वजह से उनका ये डर खत्म हुआ और ड्राइविंग पर उन्होंने मानो मास्टरी हासिल कर ली। वक्त गुजरता रहा, मनियम्मा स्टीयरिंग पर अपना हाथ पक्का करती रहीं। उन्होंने अभी तक भारी गाड़ियों के 11 ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए हैं और साथ ही दूसरों को अपने ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग भी देती हैं। इन दोनों ही महिलाओं का सफर साबित कर रहा है कि उम्र और डर कोई रुकावट नहीं है। एक कामयाबी की गहराई नाप रही हैं, तो दूसरी बड़ी गाड़ियों को चलाने जैसी हैवी जॉब बड़ी ही आराम से अंजाम दे रही हैं। ये खुश तस्वीरें हर उस महिला के लिए नजीर हैं जिन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि तुम नहीं कर सकती, या ये तुम्हारी उम्र के हिसाब से नहीं है। लेकिन जिंदगी को जिंदा दिली से जी रही दोनों महिलाओं का साफ संदेश है, गर्व से आगे बढ़ो और अपनी कहानी खुद लिखो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज के ग्राफ में रश्मिका चार चांद ही लगा रही हैं, या यूं कहें कि रश्मिका का फिल्म इंडस्ट्री में मैजिक चल रहा है। इन दिनों रुपहले पर्दे पर हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा छाई हुई है। रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड ये फिल्म बना रही है। फिल्म से जहां आयुष्मान के गोते लगाते करियर को फिर से नई उड़ान मिली है, तो वहीं इस फिल्म का एक चमकता चेहरा रश्मिका मंदाना भी हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो फिल्म में काम कर रहे हीरो के लिए लकी चार्म साबित हो रही हैं। नेशनल क्रश बन चुकी रश्मिका मंदाना का भले ही कोई फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ सालों से अपनी दमदार एक्टिंग और मेहनत के बूते वो आज देश की लीडिंग एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। और तो और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रश्मिका फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 5 मेल एक्टर्स के करियर को बूस्ट देने के लिए तो लकी ही साबित हुई हैं। हालांकि क्रिटिक्स कहते हैं कि रश्मिका ने अभी तक कोई दिल जीतने वाली टाइप परफॉर्मेंस नहीं दी है। मेन स्ट्रीम सिनेमाई फिल्मों में वो हीरो की माशूका या फिर पत्नी ही बनी है, लेकिन ये भी सच है कि वो अपनी कैसी भी भूमिका से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ती आई है। यही वजह भी रही कि रश्मिका ने पिछले 5 सालों में 1-2 नहीं बल्कि 5 एक्टर्स को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म देने में अहम रोल अदा किया है। वो चाहे फिर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम कर रहे मेल स्टार्स हों या हिंदी फिल्मों के स्टार्स, इनमें कई के करियर की टॉप फिल्में हासिल करने में रश्मिका लकी चार्म बनी हुई हैं। इन सितारों की फेहरिस्त में सबसे ताजा नाम है आयुष्मान खुराना का। थामा की कामयाबी फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना को खुश होने का मौका दे रही है। पिछले 5 सालों में 4 फ्लॉप और केवल 1 कामयाब फिल्म के बाद फाइनली उनके हाथ एक बड़ी हिट थामा के रूप में नजर आ सकती है। तो भले ही थामा आयुष्मान के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आई है, लेकिन पिछले 3 साल में ये फिल्म रश्मिका की सबसे छोटी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म है। तो रश्मिका की मौजूदा कामयाबी का एक और बड़ा फैक्ट भी है। वहीं तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की साल 2021 में आई पुष्पा में जबरदस्त एक्टिंग ने जहां क्रिटिक समेत दर्शकों के दिल में जगह बनाई, तो वहीं इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के जरिए तेलुगु पट्टी से बाहर अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग को पैन इंडिया पहुंचाने में भी श्रीवल्ली बनी रश्मिका मंदाना का अहम रोल रहा है। पुष्पा ने 365 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और अल्लू अर्जुन के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म बनी। बता दें कि इसका कलेक्शन अर्जुन की पिछली टॉप फिल्म से 100 करोड़ ज्यादा था। ये जोड़ी इतनी हिट हुई कि मेकर्स ने फिर साल 2024 में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को पुष्पा 2 के लिए साइन किया और फिर ये भी आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म है। साल 2022 में मलयालम, तेलुगु, तमिल में काम कर चुके दुलकर सलमान ने भी अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म सीता रामम की। इसमें हालांकि रश्मिका मंदाना दुलकर की अपोजिट तो नहीं थी, लेकिन उनका अहम किरदार था।
ऐसे में 98 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ सीता रामम भी दुलकर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि रणबीर कपूर एक पोटेंशियल हीरो माने जाते रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि रणबीर के खाते में एक अरसे से बॉक्स ऑफिस की कामयाबी मिसिंग थी। ऐसे में साल 2023 में आई फिल्म एनिमल, संदीप रेड्डी वांगा की इस पैन इंडिया फिल्म में रश्मिका रणबीर की पत्नी बनी। 900 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ आज एनिमल बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। वहीं इस साल आई विकी कौशल स्टारर छावा में भी रश्मिका फीमेल लीड थी। 800 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ छावा इस साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म है। एक्टिंग के मामले में विकी शुरुआत से ही काफी दमदार एक्टर माने गए हैं, लेकिन फिल्म में रश्मिका की मौजूदगी, उनकी फैन फॉलोइंग भी छावा को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित करने में कामयाब रही। जाहिर है रश्मिका को लेकर किया जा रहा ये ऑब्जर्वेशन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर, दुलकर सलमान, विकी कौशल या आयुष्मान की काबिलियत पर सवाल खड़े नहीं कर रहा और न ही रश्मिका को महज एक गुड लक फैक्टर बता रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि साउथ की ये ब्यूटी फिलहाल तो किसी भी फिल्म में अपनी मौजूदगी से ही दर्शकों को इम्प्रेस कर दे रही है। यानी रश्मिका आज इस मिस्टीरियस मैजिक ट्रिक का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।